नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवतार सिंह संधू। इनको पास के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाबी कवि हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। पास 70 के दशक में पंजाबी काव्य जगत के रोशन सितारा थे। वह अपने समाज और अपनी ज़मीन से सीधे जुड़े हुए कवि थे। अवतार सिंह संधू पास का जन्म 9 सितंबर 1950 में तलवंडी स्लेम जिला जालंधर में हुआ था। पास की कविताओं को पढ़ते हुए बार बार आप पाठक की भूमिका भूल जाते हैं और अपने समय और अपने खुद के वजूद से एक बार फिर साक्षात्कार करने लगते हैं और एक ऐसे आत्मसंघर्ष में उतर पड़ते हैं जो अपने किसी बहुत नज़दीकी दोस्त के साथ अतरंग ईमानदार बातचीत के दौरान ही मुमकिन हो सकता है। 80 के दशक में राज्य सत्ता और खालिस्तानी आतंकवादियों के दोहरे फासिस्ट दबाव में पंजाब ने एक बार फिर से झेला। वह उपनिवेशवादी दमन के गुजरे हुए दौरों के पीछे छोड़ देने वाला था। इस बीहड़ दौर में पास ने धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र और सबसे खतरनाक जैसी दस्तावेजी राजनीति कविताएं लिखी। पास की कविताएं उस समय के गहरे इतिहास बोध की कविताएं हैं जो पूरी दुनिया और हमारे देश के स्तर पर एक विचित्र किस्म का जटिल किस्म का संक्रमण काल रहा है। पास की कविताएं गहरे अर्थों में राजनीतिक कविताएं हैं। पास की कविताओं की एक अपनी लय है जो पंजाबी लोक साहित्य की वाचिक परंपरा और वहाँ के जन संपर्कों के सुदीर्घ इतिहास की लोक स्मृतियों के साथ ही वहाँ की मिट्टी, वहाँ की नदियों, वहाँ के नृत्यों, गीतों से रची हुई है। लेकिन इसके साथ साथ पास की प्रगति धर्मिकता में पूरे भारतीय जन की स्मृति, परंपरा और समकालीन जीवन की गति का द्वंद्व भी है और पूरी दुनिया के लड़ते हुए लोगों के बिरादराना रिश्तों की बुनावट भी। तो ये एक राजनीति से संबंधित भी थे, साथ साथ समाज की मतलब जो परंपराएं हैं उससे भी गहराई से जुड़े हुए थे। पंजाबी के प्रसिद्ध कवि बल्ली सिंह चीमा के मुताबिक पंजाबी ही नहीं हिंदी के भी कई विद्वान लेखक पास को उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं के चलते केवल नक्सलवादी आंदोलन का कवि मानने की भूल कर बैठते हैं। चीमा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये पास के साथ अन्याय है क्योंकि उसने पंजाबी जीवन के हर रंग को अपनी कविता में चित्रित किया है। तो पंजाबियों के रहन सहन, संस्कृति, सामाजिक वातावरण का इस कवि ने बखूबी से वर्णन किया है और पास की प्रगति धार्मिकता जो है वो पूरे भारतीय जन की स्मृति है, परंपरा है और समकालीन जीवन की गति का द्वंद्व भी है, पूरी दुनिया के लड़ते हुए लोगों के बिरादराना रिश्तों की बुनावट भी। तो ये थी इनकी पहचान। फिर इनके बारे में बताते हैं। चीमा बताते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि पास 1967 में जालंधर में बीएसएफ में भर्ती हुए लेकिन 3 महीनों बाद छोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने जैन हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ाई पूरी की। क्रांतिकारी आंदोलन में शिरकत करने के दौरान झूठे मुकदमे में कई बार जेल भेजे गए, कोर्ट से बाइज्जत बरी किए गए। इसके बाद 1976 में 10वीं की पढ़ाई पूरी की और पंजाबी में ज्ञानी की डिग्री भी ली जो बीए के समकक्ष होती है। पास की काव्य प्रतिभा को देखते हुए पंजाब साहित्य अकादमी ने 1950 में उन्हें 1 साल का फेलोशिप दिया था। 1978 में कपूरथला जिले के शेखपुर में जेबीटी की परीक्षा पास की। हाई स्कूल में पंजाबी का टीचर बनने के लिए ये परीक्षा पास करनी जरूरी होती थी। पास एक अच्छे कवि ही नहीं, एक अच्छे संपादक भी थे। उन्होंने 1972 में सियाड़ नाम से एक पत्रिका भी निकाली।
बाद में वह कुछ समय तक हेम ज्योति पत्रिका के संपादक भी रहे। जुलाई 1986 में कैलिफोर्निया से एंटी 47 फ्रंट नाम की पत्रिका भी निकालते रहे। तो एक अच्छी कवि तो थे ही, पंजाबी कवि थे, और अपनी कविताओं में पंजाब की संस्कृति, साहित्य और साथ साथ परंपराओं का बखूबी वर्णन करते थे, साथ साथ पत्रिका भी निकालते थे। पास के 3 काव्य संग्रह उनके जीते जी पंजाबी में प्रकाशित हुए। 1970 में लोहा कथा, 1973 में उड़दे बाजा मगर, 1978 में साढ़े समिया विच। पास के निधन के बाद 1989 में अमरजीत चंदन के संपादन में काव्य संग्रह खिलरे हुए वक्य प्रकाशित हुई। पास के काव्य संग्रह हिंदी में भी प्रकाशित हुए। पास की शहादत के ठीक 1 साल बाद 23 मार्च 1989 को बीच का रास्ता नहीं होता प्रकाशित हुआ। हिंदी में उनके अन्य काव्य संग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं? समय, जो भाई साहब, हम लड़ेंगे साथी, पास के आसपास, पास की कविताएं। पंजाब में जब खालिस्तानी आतंकवाद अपने उफान पर था और बहुत से साहित्यकारों ने चुप्पी साध रखी थी, पास की कलम उस समय भी नहीं रुकी। पास ने अपनी कविताओं के जरिए मोर्चे पर डटे रहे। 23 मार्च 1988 में आतंकवादियों के हाथों अपने मित्र हंसराज के साथ अपने गांव में मारे गए। तो ये थे पास की एक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले देशभक्त, एक अच्छे कवि, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए, अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रचनाएं करने में प्रसिद्ध रहे। साथ साथ राजनीति में, साथ साथ अध्यापक के लिए जेबीटी भी इन्होंने की और नौजवान भी ये बने, मतलब बीएसएफ में भी इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये सब बार बार मतलब अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जेल भी इनको जानी पड़ी। तो ये थे पास, इनके बारे में हमने जानकारी ली, पंजाबी कवि के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।